अब बात कोरोना संक्रमण की, जिसको लेकर आज सुबह गुड न्यूज सामने आई। देश में अब तक 34.5 लाख से ज्यादा लोगों को चपेट में ले चुके हैं और 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को की जान ले चुके कोरोना वायरस के डेली केस बीते कई दिनों में कम आ रहे हैं। लेकिन आज ये संख्या काफी कम रही है। आज सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक डेली केस 7,500 के करीब, जो पिछले 543 दिनों में सबसे कम है। और ये तब हुआ है जब लगातार एक्सपर्ट्स इस बात की आशंका जता रहे थे कि फेस्टिव सीजन की वजह से केस बढ़ सकते हैं। लेकिन दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ सब कुछ धूमधाम से मनाया गया। लापरवाही जमकर बढ़ती गई और बढ़ती जा रही है। गनीमत रही कि कोरोना के केस नहीं बढ़े, लेकिन इसने एक बार फिर विज्ञान की उन थ्योरीज पर सवाल उठा दिए हैं जिनके आधार पर कोरोना से पूरी दुनिया लड़ रही है। इसका विश्लेषण हम करेंगे, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया की तस्वीर से हर चीज को समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि केस कम होने का मतलब नहीं है कि हम और आप बेफिक्र हो जाएं, ये समझने लगें कि कोरोना अब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कोरोना का कहर भले ही कम हो रहा हो, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ। वायरस अभी भी हमारे और आपके बीच मौजूद है। संक्रमण का खतरा लगातार बरकरार है, जिसका सबूत जयपुर में एक स्कूल में 11 बच्चों के संक्रमित पाए जाने से सामने आ चुका है। ओडिशा के सुंदरगढ़ में भी एक स्कूल की 15 छात्राएं संक्रमित पाई गई हैं। ओडिशा के ही संबलपुर में MBBS के 22 स्टूडेंट्स कोविड पॉजिटिव पाए गए। मतलब यह कि एक और जहां कोरोना के खिलाफ बाजी जीतने का एहसास हो रहा है, तो दूसरी ओर कोरोना के सिर उठाने की हकीकत भी सामने आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि फरेबी कोरोना की फितरत को दुनिया अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाई। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप फिर से कोरोना का एपिसेंटर बन चुके हैं। चंद महीने पहले तक जो अमेरिका कोरोना पर काबू पाता दिख रहा था, 9,000 से कम केस हो चुके थे, वहां हालात बेकाबू होने लग गए। कोरोना पर कंट्रोल के भ्रम भी की वजह से पाबंदियों में ज्यादा ढील देनी भारी पड़ी है। अमेरिका जैसा हाल ब्रिटेन का भी है। 3 मई को करीब 1,500 केस मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि ब्रिटेन में कोरोना का अंत होने वाला है। इसके चलते 19 जुलाई आते ही हर पाबंदी हटा ली गई और उसका नतीजा ये कि हर दिन 40 से 45 हजार केस अब सामने आ रहे हैं। कोरोना पर कंट्रोल पाने के भ्रम में फ्रांस की सरकार और लोगों ने भी गलतियां की और अब वहां 5वीं लहर आ चुकी है। ये सब कुछ जानने के बाद सवाल उठ रहा है कि कोरोना का पहला केस सामने आए करीब 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वायरस का व्यवहार पहेली क्यों बना हुआ है? क्यों अभी तक कोरोना संक्रमण का पैटर्न ठीक से पता नहीं चल पाया है? 2 साल बीत जाने के बाद भी कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिकों ने अभी भी ऐसी स्थिति क्यों नहीं है उनकी कि वो ये कह पाए कि इसको पहचान लिया गया। लिहाजा सावधानियों से लेकर वैक्सीनेशन तक कंफ्यूजन ज्यादा है, जिसके कारण दुनिया की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। पूरी दुनिया चाहती है कि कोरोना का अंत हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उल्टा कोरोना के कहर की नई लहर चपेट में ले रही है। ये तस्वीरें ऑस्ट्रिया की हैं, यूरोप के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक, जहां कोरोना संक्रमण की नई सुनामी से लॉकडाउन लौट आया है। ऑस्ट्रिया में 20 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, जो यहां कोरोना काल में लगने वाला चौथा लॉकडाउन है, क्योंकि जिस ऑस्ट्रिया में 1 जुलाई तक कोरोना पूरी तरह काबू में नजर आ रहा था, वहां पूरी तरह बेकाबू हो गया है कोरोना। अस्पतालों में फिर बेड कम पड़ने लगे हैं और जिंदगी फिर वेंटिलेटर पर अटक गई है। ये तस्वीरें जर्मनी की हैं, जहां कोरोना संक्रमण के आक्रमण से लोगों की सांसें फिर उखड़ रही हैं। यहां भी जुलाई में एक तरह से कोरोना का खतरा खत्म माना जा रहा था, लेकिन अब कोरोना के मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 33 जिलों के अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं है। Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland, das wurde ja manchmal schon etwas zynisch genannt, geimpft, genesen oder gestorben sein. ये वार्निंग बताने के लिए काफी है कि कोरोना कैसे काबू में आने के बाद फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। ये हाल सिर्फ यूरोप ही नहीं
बल्कि अमेरिका में भी है, जहां एक बार फिर मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं और इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि कोलोराडो, मिनेसोटा, मिशिगन समेत 15 राज्यों में आईसीयू बेड्स की कमी के चलते हेल्थ सिस्टम फिर से बेपटरी होता दिख रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों जो देश कोरोना से जंग जीतते नजर आ रहे थे, वहां कोरोना ने ऐसी वापसी की है कि हालात फिर भयावह होते नजर आ रहे हैं। बहरहाल अमेरिका और यूरोप में फिर से कोरोना के हालात हाथ से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन इसके लिए एक और जहां लोगों की लापरवाही जिम्मेदार है, तो दूसरी ओर विज्ञान की थ्योरी से कोरोना को लेकर पैदा हुआ कंफ्यूजन भी। जैसा आपको याद होगा कि पिछले साल WHO की ओर से कहा गया था कि एसिम्प्टोमेटिक मरीज से संक्रमण नहीं फैलता है, जिस पर दुनिया के बाकी वैज्ञानिकों ने आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद WHO ने अपने दावे से यू टर्न लिया। पिछले साल तक यही कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस हवा में नहीं फैलता है, लेकिन इस साल जब पूरी दुनिया में नई नई लहर का कहर दिखा, तो वैज्ञानिकों ने यह माना कि कोरोना एयरबोर्न है। कोरोना काल के शुरुआती दौर में कुछ वैज्ञानिकों की ओर से कहा गया था कि एक बार संक्रमित होने के बाद दोबारा संक्रमण नहीं होगा, लेकिन उसके बाद एक एक करके जब नए स्ट्रेन सामने आए, रिकवर हुए भी संक्रमित होने लगे, तब माना गया कि वायरस में बदलाव की वजह से दोबारा संक्रमण हो सकता है। वैज्ञानिक थ्योरीज में इन्हीं विरोधाभासों के चलते कोरोना से जारी जंग में कंफ्यूजन ज्यादा है। कोरोना महामारी ने दुनिया को कई सबक सिखाए, लोगों को महामारी फैलने पर सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत समझाई, मास्क और हाइजीन को लेकर जागरूक किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियों को सोशल डिस्टेंसिंग का ज्ञान सदियों से यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और ससारी यूनिवर्सिटीज इटली ने मिलकर मधुमक्खियों के व्यवहार पर एक शोध किया। शोध के लिए 12 मधुमक्खियों को संक्रमित करके छोड़ दिया गया और उनके छत्ते पर लौटने के बाद हर हरकत पर नजर रखी गई। ध्यान से देखने पर पाया गया कि छत्ते के संक्रमित होने की जानकारी तत्काल फैल गई, उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग शुरू हो गई। आमतौर पर किसी भी छत्ते में किनारे से वायरस का संक्रमण शुरू होता है, लिहाजा मधुमक्खियों में बीच में इकट्ठा होने लगी और वो भी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। आश्चर्यजनक बात यह भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए मधुमक्खियों ने वायरस के संक्रमण को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।